हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पेशी पर आए जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। ये गैंगवार रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 के भीतर हुई है। हालांकि पुलिस ने मौके पर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को ढेर कर दिया। शूटआउट में 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एनकाउंटर में टिल्लू गैंग के 2 बदमाशों को मार गिराया है। ये दोनों बदमाश वकील की ड्रेस पहनकर रोहिणी कोर्ट में घुसे थे। बताया जा रहा है कि इनकी पुरानी आपसी रंजिश थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में सीबीआई ने प्रयागराज में दर्ज हुई FIR को तहरीर बनाया है और FIR अमर गिरी पवन महाराज ने दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे मोदी बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 1:45 बजे पहली मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा है अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा है। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वह आतंकी संगठन काम करते हैं। और साथ ही कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत में उठाए गए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिका दौरे को बीजेपी ने रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीएम मोदी अमेरिका की बहुआयामी यात्रा पर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी कुछ खबरें को भी दिखाया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि MR56 मिस्टर 56 चीन से डरता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने ताका यात्रा निकाली है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया और DK शिवकुमार ने भी बेंगलुरु में विधानसभा सौध तक तंगा चलाकर विरोध जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय युवा योजना पुरस्कार कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रमाणित ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने 42 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा जिस समाज में बेटियों के जीवन के हर क्षेत्र में उनकी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं वही समाज प्रगतिशील होता है। राष्ट्रपति ने आगे कहा मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता होती है कि सोमवार में और आज के समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार बेटियों को दिए गए हैं। दुबई में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे एक्सपो 2020 में दुनिया का करीब 190 देश शामिल होगा और जिसमें भारत बड़ा भागीदार होगा। एक्सपो के दौरान भारतीय पवेलियन एक नए भारत के उदय की प्रदर्शित करेगा। दुबई में अगले 6 महीने तक भारत के लिए अपनी जीवन, संस्कृति और जबरदस्त विकास के अवसरों को प्रदर्शित करने के साथ ही शानदार इसका मंच होगा। सेना की लड़ाकू क्षमताओं के इजाफे के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन टैंक खरीदने का फैसला लिया है। इसके लिए 7,523 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना के लिए 118 अर्जुन खरीदने को लेकर करार को अंतिम रूप दे दिया गया। मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A को टैंकों के लिए चेन्नई की हेवी व्हील्स फैक्ट्री को यह ऑर्डर दिया है।
देश में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट बनी हुई है। 294 रुपए की गिरावट के साथ सोना जहां 46,000 रुपए प्रति ग्राम रह गया, वहीं चांदी की कीमत भी 26 रुपए की मामूली तेजी के साथ लगभग 59,000 है। वहीं त्योहार का सीजन होने से मार्केट में अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में बेंगलुरु का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जो कि शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और राज्य में जारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हुई है। इस बात की जानकारी हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 130 दिनों में हुई बारिश के कारण 432 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव हो गया है। प्रदेश के कानपुर जिले में सड़कें पानी से लबालब हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं कई इलाकों में जाम जैसे हालात बने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज शाम 7 बजे मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई है, जिसे कल बैठक पर फॉलोअप को लेकर मंत्रियों से चर्चा होगी। वहीं आने वाले दिनों में उपचुनाव को लेकर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे के जन शताब्दी वर्ष को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही सीएम संगठन के साथ तालमेल को लेकर मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम शिवराज ने चिंता जताई है। बैठक में सीएम शिवराज ने कांग्रेस समेत सभी दलों के कार्यकर्ताओं को साथ आने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, सब वैक्सीनेशन अभियान में साथ आकर काम करें। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वैक्सीनेशन के कारण मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हुआ है। वैक्सीनेशन के कारण हम लोग संक्रमित होने से बच पाए हैं। सीएम ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 83% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी में जल्द नया कोर ग्रुप बनेगा। नए कोर ग्रुप में सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर चंबल में सिंधिया का प्रभाव होने की वजह से संभावना बढ़ गई है। कल सीएम हाउस में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह 26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष दलों ने भोपाल में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। विपक्षी नेताओं ने कहा है कि 19 दल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 25 सितंबर को सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक शैलेश पांडे के निष्कासन प्रस्ताव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि अभी शिकायत नहीं आई है। शिकायत आई तो गुणदोष के आधार पर परीक्षण किया जाएगा, फिर आगे जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। मरकाम ने कहा कि संगठन की कोशिश सभी कांग्रेसियों को एकजुट करने की है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने टाटीबंध में बन रहे फ्लाईओवर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने फ्लाईओवर पर रस्त गति को लेकर चल रहे काम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने लोगों को तकलीफ देते हुए निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पेगासस मामले में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा के लिए तंज कसते हुए कहा कि जहां देश को तोड़ने की बात होगी वहां चचा जान जरूर बोलेंगे। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सेना एससी धारा 370 पर भी सवाल उठाए थे। जबलपुर में नगर निगम के उपचुनाव के साथ मारपीट मामले में तूल पकड़ लिया है। इस घटना में नाराज नगर निगम कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है, विरोध प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने मारपीट करने वाले वकीलों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। बालोद जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अधिकारियों के 4 महीने से बांध निर्माण कार्य करने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। बता दें कि चिरकन बांध निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। जबलपुर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निगम आयुक्त साइकिल पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने रामपुर और उसके आसपास के कई इलाकों का दौरा किया और जहां पर अव्यवस्था और गंदगी नजर आई वहां मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए।
इंदौर में एंटी माफिया अभियान के पहले दिन कनाडिया रोड पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। सुबह से ही कनाडिया रोड स्थित 80 दुकानों के साथ रिवाज और बंधन गार्डन को भी जमींदोज किया गया और साथ ही सभी अवैध निर्माण सीलिंग की जमीन पर बने थे और भूमाफिया यूनुफ पटेल के परिवार के माफिया सोहराम पटेल, सलीम पटेल के नाम थे इसमें शामिल। शिवपुरी जिले के करेरा प्रशासन ने नगर के बेशकीमती जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सहित दर्जनों के लोगों ने महाविद्यालय की जमीन में पक्का मकान बनाकर कब्जा कर लिया था, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी अवैध पक्के निर्माण को जमींदोज किया गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 21 से 27 सितंबर तक के लिए क्रांति सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। मोगपाल कटे कल्याण सड़क पर कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए और कटे कल्याण एरिया कमेटी ने बड़ी संख्या में पर्चे फेंके हैं। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। चयनित प्रतियोगिता की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षकों का नियुक्ति आदेश जारी करने पर लगाई गई रोक हटा दी है। कोर्ट ने इस आदेश में प्रदेश भर में 2300 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। जबलपुर की पहचान माने जाने वाली मदन महल की पहाड़ियों में संरक्षण के लिए हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जबलपुर नगर निगम और जिला प्रशासन को आदेश दिया है और वो नए सिरे से सर्वे करवाकर मदन महल पहाड़ी से अतिक्रमण हटवाने का काम करे। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जनधन खाते में 1 करोड़ के 1 लाख करोड़ से ज्यादा रकम जमा है। इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिल रहा है। 40 करोड़ के अधिक अकाउंट है और स्टार्टअप के लिए मुद्रा लोन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और निषाद पार्टी में बात बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज संजय निषाद से मुलाकात की है। इसके बाद दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का औपचारिक गठबंधन हो गया है। अपना दल भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। अमेरिका में आज क्वाड देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की पहली इन पर्सन मीटिंग होनी है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। भारत की चिंता इसलिए लाजिमी है क्योंकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड के केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे की संभावित तारीख 6 अक्टूबर मानी जा रही है। साथ ही वहां राज्य के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान मोदी की यह दूसरी मंदिर यात्रा होगी। आखिरी बार वो 2019 में केदारनाथ गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बड़ा बयान दिए। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति सत्ता हासिल करने से कई अधिक है एक बहुआयामी गतिविधि, जो कि इसके जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित कर समाज और देश का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। अब देखेंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। खरगोन जिले के मेनगांव थाना के पास पहाड़ी पर एक युवक और युवती ने जहर पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस दौरान युवक की जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं गंभीर हालत में युवती का जिला अस्पताल में आईसीयू में इलाज चल रहा है। वहीं प्रेम प्रसंग की आशंका व्यक्त की जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची मेनगांव पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया। हटा के रने गांव में बिजली पोल से गिरने से एक युवक की मौत हो गई। युवक बिजली सुधार कार्य करने बिजली पोल पर चढ़ा था। घटना से नाराज परिजनों ने सिविल अस्पताल के गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मौत होने का आरोप लगाया है। अशोकनगर में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने शव के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने प्रेमिका की उसके दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था।
बिलासपुर में अस्पताल संचालक के अपहरण मामले में आरोपी 2 डॉक्टर समेत 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों पैसों की लेन देन को लेकर विवाद के बाद डॉक्टर का अपहरण हुआ था। अस्पताल संचालक के बरामदगी में लेकर इसके बाद पुलिस ने खुलासा किया है। धमतरी जिले के नगरी पे 3 युवकों को चाकू से गोदने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं घायलों का नगरी के अस्पताल में इलाज जारी है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने 2 सगे भाई समेत एक युवक पर हमला कर दिया था। मामले में नगरी निवासी 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कवर्धा शहर में 5 अलग अलग एटीएम से छेड़छाड़ कर 3,90,000 रुपए की चोरी के 2 आरोपियों को पुलिस ने यूपी के जौनपुर से गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों से 3,90,000 रुपए और 21 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना इलाके की एक कपड़े की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इंदौर में फिर कोरोना ने चिंता बढ़ा दी। शहर में 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें सेना के 30 जवान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान बाहर से आए थे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से संवाद में सीएम ने जहां जवान पॉजिटिव आए हैं उस जगह को कंटेनमेंट बनाने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के मकसद से बैतूल जिला प्रशासन ने एक तरकीब निकाली है, जिसमें सभी वैक्सीनेशन सेंटरों पर 2 लकी विजेताओं को इनाम मिल रहा है। साथ ही हर ब्लॉक में से 3 विजेताओं को एक मोबाइल फोन भी दिया जा रहा है। इस लकी ड्रॉ के पहले राउंड में विजेताओं को जिला प्रशासन ने इनाम दिया है। राजधानी भोपाल में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटों में शहर में डेंगू के 12 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब सीजन पर 304 मामले मिल चुके हैं। पिछले साल की तुलना सितंबर में इस साल ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं जबलपुर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 16 नए मरीज मिले हैं। वहीं अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 570 पहुंच गई है। सर्वे में 79 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन लोगों को लगातार साफ सफाई रखने को लेकर चेतावनी दे रही है। ग्वालियर जिले में डेंगू का कहर जारी है। वहीं 67 लोगों की सैंपल में 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 26 पॉजिटिव में 19 ग्वालियर में मरीज हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 176 है। वहीं डेंगू में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है।